वाई MIT इज़ बेटर देन IIT। ये स्टेटमेंट सुन के काफ़ी सारे लोग ऑफेंड हुए होंगे और काफ़ी सारे लोग इसे सपोर्ट भी करते होंगे। ये जानने के लिए कि इन जनरल स्टूडेंट्स क्या मानते हैं, हमने हमारी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल रखा। उस पोल में हमने स्टूडेंट से पूछा कि आप IIT या MIT में से कौन सा कॉलेज चूज़ करेंगे और क्यों करेंगे, इसकी रीजनिंग आप कमेंट सेक्शन में बताइए। पोल के रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार आए कि 74% स्टूडेंट्स ने बोला कि IIT जो होते हैं वो MIT से बेटर होते हैं। और जब हमने कमेंट सेक्शन में जाके रीजनिंग को देखा तो हमें देखने को मिला कि मेजॉरिटी ऑफ जो रीजंस थे रादर देन लॉजिकल इमोशनल रीजंस थे। ऐसे में हमने सोचा कि इस चीज़ को लॉजिकल स्टैटिस्टिक्स के साथ स्टूडेंट्स के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IIT और MIT में से क्या ज़्यादा बेटर है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बीच में नहीं लाने वाला, रादर जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं हम वो देखने वाले हैं, जिससे आप चीज़ों को बेहतर तरह से समझ पाएँ। हमने इस कंपैरिजन को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। पार्ट नंबर 1 पैकेज, पार्ट नंबर 2 फीस, पार्ट नंबर 3 सिलेक्शन क्राइटेरिया, पार्ट नंबर 4 एल्यूमिनाइज। और ये सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए हमने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस को सर्व किया और दोनों ही कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट्स को डिटेल में परखा, विच टुक अस अराउंड 30 to 35 hours ऑफ टाइम एंड वी होप दैट इट विल हेल्प यू बाय गिविंग अ क्लियर पर्सपेक्टिव। बिफोर वी गेट टू द एक्चुअल कंपैरिजन, आई लाइक टू टेल यू कि दोनों ही कॉलेजेस में अलग अलग तरह की डिग्रीज ऑफर होती हैं और हर डिग्री में अपनी अलग अलग ब्रांच होती हैं। जैसे अगर हम IITs का एग्जांपल लें तो IITs में अलग अलग तरह की डिग्रीज ऑफर होती हैं, जैसे BTech, BSc, MTech, MSc, PhD एंड सो ऑन। और इनमें से हर एक डिग्री की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जैसे BTech की अलग अलग ब्रांचेस हो सकती हैं, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। तो इस कंपैरिजन को कंडक्ट करने के लिए हम मोस्ट पॉपुलर IIT की मोस्ट पॉपुलर ब्रांच दैट इज़ IIT बॉम्बे की CS को कंपेयर करने वाले हैं MIT की मोस्ट पॉपुलर ब्रांच के साथ दैट इज़ CSE एट MIT। तो इस कंपैरिजन को समझने के लिए हमने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जान ली है, तो अब हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर इज़ पैकेज। बहुत सारे ब्लॉग सर्व करने के बाद हमें पता चला कि MIT के CSE ग्रेजुएट का एवरेज पैकेज होता है 65 to 75 lakhs पर ईयर, while at the same time IIT के, टू बी मोर प्रिसाइज, IIT बॉम्बे के CSE ग्रेजुएट का एवरेज पैकेज होता है 17 lakhs पर एनम। अब ये डेटा सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम ये कंपैरिजन कर भी क्यों रहे हैं, क्योंकि पैकेज में लगभग 4 गुना का अंतर है। बट हमारा मानना है कि इस कंपैरिजन को करना इज़ स्टिल वैलिड, क्योंकि ये जो डेटा आपको दे रखा है ये मिसलीडिंग है। आप सिर्फ नंबर्स को कंपेयर करके डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। एज एन एग्जाम्पल, जब आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आपके एक्सपेंसेस एक्सपोनेंशियली बूस्ट कर जाते हैं। एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट USA, चीज़ें इन जनरल ज़्यादा महंगी होती हैं। जैसे अगर यहाँ पर पानी की एक बोतल 20 रुपये की आती है तो वहाँ पर वो 30 या 40 रुपये की होगी। अब ये मैं किसी एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, आई गेव दिस एग्जाम्पल जस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपलर वे। चीज़ों को और बेहतर तरह से समझने के लिए आई विल प्रोवाइड यू विद फ्यू मोर डिटेल्स। लाइक अगर आप USA के किसी एक्टिव एरिया में रहना पसंद करते हैं, लाइक न्यूयॉर्क या फिर कैलिफोर्निया साइड, तो वहाँ पर सिर्फ रेंट का खर्चा आपका 2 लाख से 3 लाख रुपए के बीच का होता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो आप इंडिया में तो एक ठीक ठाक लाइफस्टाइल जी सकते हैं, पर न्यूयॉर्क या फिर कैलिफोर्निया जैसी जगहों पे आप या तो रह नहीं पाएंगे या फिर आपको बहुत कंजस्टेड तरह से जीना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पानी के बिल होते हैं, बिजली के बिल होते हैं, अगर आप कार खरीदते हो तो उस कार की मेंटेनेंस ही बहुत महंगी होती है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि इन जनरल खर्चा कितना आता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपको सामने दिख रहा है, इट इज़ नॉट व्हाट यू एक्चुअली थिंक इट इज़। नाउ लेट अस कम टू आवर सेकंड फैक्टर दैट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में हम इन जनरल बात करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए बात नहीं करेंगे। तो IIT में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले आपको JEE मेंस का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद JEE एडवांस देने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। JEE एडवांस में भी आपको 10,000 से कम रैंक लानी होती है। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट 10,000 बट इट इज़ अराउंड 10,000 रैंक है ना, तो अराउंड 10,000 रैंक से आपको कम लानी होती है। डिपेंडिंग ऑन आपकी रैंक कितनी बेटर रही है, आपको अलग अलग IITs में अलग अलग ब्रांचेस मिलती हैं। तो ये बेसिकली हम BTech की बात कर रहे हैं। MTech या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इट्स अ डिफरेंट पाथ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ MIT। इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आपने 2 एग्जाम्स दिए और आपको MIT में सिलेक्शन मिल गया। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे देखा जाता है कि आपको MIT में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। आपको TOEFL का एग्जाम देना पड़ता है या फिर आप SAT भी दे सकते हो। जब आप इस एग्जाम में एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ स्कोर ले आते हो, उसके बाद काफ़ी सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो वो फैक्टर्स मैं एक एक करके लिस्ट कर देता हूँ जो कि आपका MIT में एडमिशन होते वक्त चेक किए जाते हैं, या आई वुड से होने से पहले। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किसी टीचर या फिर प्रोफेसर के द्वारा, या फिर आप किसी सोशल एक्टिविटी का पार्ट हो, या फिर आपने पहले से कोई ओलंपियाड क्रैक कर रखा है। इस सब के बाद आपको एक ऐसे लिखना होता है जिसमें आप कुछ चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हो अपने बारे में। उस ऐसे को पढ़ा जाता है और चेक किया जाता है क्या इस इंसान का जो गोल है वो MIT के गोल के साथ अलाइनमेंट में है या नहीं। एंड आफ्टर दैट आपका एक इंटरव्यू होता है, जिसके बाद आपको पता चल जाता है कि आप MIT में सेलेक्ट होने वाले हो या फिर नहीं।
तो यहाँ पर कंपैरिजन को कंडक्ट करने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार क्या ज़्यादा मुश्किल है, आईआईटी में जाना या फिर एमआईटी में जाना। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले देख लेते हैं आईआईटी और एमआईटी दोनों की ही एक्सेप्टेंस रेट मतलब कितने लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से कितने लोग क्वालिफाई करते हैं। तो अगर हम आईआईटी जेईई एडवांस की बात करें तो टोटल 20 लाख लोग जो है हमारे जेईई मेंस देना शुरू करते हैं जो कि आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं, और इसमें से सिर्फ 10,000 लोग क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट जो है हमारी 0.005% की है। एट द सेम टाइम अगर हम एमआईटी की एक्सेप्टेंस रेट देखें तो ये लगभग 6 to 7% के आसपास होती है। तो यहाँ पर हमें देख के लग रहा है कि यहाँ पर फिर से कंपैरिजन क्यों किया जाए भाई, जेईई एडवांस में जो हमारी एक्सेप्टेंस रेट होती है वो तो बहुत ज़्यादा कम है, इट इज़ जस्ट 0.005%। बट वी बिलीव कि इस कंपैरिजन को करना अभी भी वैलिड है, क्योंकि ये जो डेटा आपको दिखाया जा रहा है ये मिसलीडिंग है, बहुत सारे फैक्टर्स को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया है। तो हियर इज़ द ट्रू पिक्चर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एमआईटी के लिए अप्लाई करते हैं वो बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आईआईटीज़। ऑल्सो इन जनरल एमआईटी के लिए वही स्टूडेंट अप्लाई करता है जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड में टॉप परफॉर्मर रहा होता है, या फिर ऑलरेडी अपने पैशन को वो काफ़ी टाइम से परस्यू कर रहा होता है। तो ये जो 6 से 7% आपको बताया गया है ये उन स्टूडेंट्स के अमाउंट है जो ऑलरेडी टॉप परफॉर्मर्स हैं अलग अलग नेशंस से, नॉट जस्ट इन इंडिया। वाइल एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सेप्टेंस रेशियो फॉर जेईई एडवांस्ड, ये सारे स्टूडेंट्स को मिला के है स्ट्रॉन्ग, वीक, अल्ट्रा वीक एंड सो ऑन। सो हम इतनी आसानी से ये बात नहीं कह सकते कि जेईई एडवांस में सिलेक्शन होना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एमआईटीज़। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ फैक्टर दैट इज़ फीस में अगेन हम आईआईटी में इंजीनियरिंग को कंसीडर कर रहे होंगे और एमआईटी में भी इंजीनियरिंग को कंसीडर कर रहे होंगे। अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं और उनकी अलग अलग फीस होती है, पर यहाँ पर हम इंजीनियरिंग को कंपेयर करने वाले हैं। सो व्हेन इट कम्स टू आईआईटी इसकी फीस जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई ब्राउजिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी आईआईटीज़ में पढ़ रहे हैं। सो आई गॉट द डायरेक्ट डेटा एंड दैट इज़ 12 to 14 lakhs पूरी एक 4 ईयर डिग्री के लिए आपकी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमआईटी। इसके हमें काफ़ी वेग डेटा मिले ऑनलाइन, सो वी हैव टेकन एन एवरेज ऑफ इट दैट इज़ अराउंड $60,000, दैट इज़ 44 लाख इंडियन रुपीज़ के आसपास, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। और लगभग आपकी 4 साल की डिग्री होती तो 44 या फिर 45 लाख को आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरे 4 साल की फ़ीस निकालने के लिए। अब इस डेटा को अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख के सोच रहे होंगे कि यार इसमें कंपैरिजन की क्या ज़रूरत है, एमआईटी की फ़ीस तो बहुत ही ज़्यादा है आईआईटी के कंपैरिजन में। तो जो इंसान फाइनेंशियली वीक है उसको ऑब्वियसली आईआईटी ही जाना चाहिए, काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे और इन पैसों को यूज़ करके आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते हो। बट अगेन हम बोलेंगे कि इस कंपैरिजन को करना वैलिड है, क्योंकि ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है। दोनों ही कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल नीड्स। टॉकिंग अबाउट एमआईटी, यहाँ पर आपका स्कोर कितना है इसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, रैदर दैन दैट आपकी फाइनेंशियल नीड क्या है इसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अगर आप एमआईटी में सेलेक्ट हो जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे अपनी बीटेक की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड स्टूडेंट लोन्स। इंडिया में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है जो कि बाहर अब्रॉड पढ़ने जाते हैं बाय टाटा ग्रुप एंड मे बी अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हो। सेम गोज विद आईआईटी, अगर आप फाइनेंशियली वीक होते हो तो डिपेंडिंग ऑन आपके पेरेंट्स की मंथली सैलरी कितनी है आपको आईआईटीज़ में स्कॉलरशिप मिलती है। इसका भी एक्चुअल डेटा है गैदर्ड फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है पर ईयर तो आपको जो जनरल फीस होती है जो सब देते हैं वही देनी पड़ती है। अगर ये 1 लाख से 5 लाख के बीच में होती है तो आपको अराउंड 50% ही पे करना पड़ता है। और अगर आपकी फैमिली की मंथली सैलरी 1 लाख रुपए से कम होती है तो ये आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्री पड़ता है। आपको 1000, 2000, 3000 रुपए देने पड़ते हैं कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए पर साल। नाउ लेट अस कम टू आवर फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर दैट इज एल्यूमनाई नेटवर्क। अगर हम आईआईटीज़ के एल्यूमनाई नेटवर्क की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते होंगे। दैट इज सुंदर पिचाई हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, हु इज करेंटली द CEO ऑफ गूगल, and Parag Agarwal, who graduated from IIT Bombay and is currently the CEO of Twitter. Bhavesh Agarwal, who graduated from IIT Delhi and is currently the co-founder of Ola Cabs. और भी बहुत सारे हमारे IITs के काफ़ी वेल नोन एल्यूमनाइज हैं जिनको आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में। ये लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी और नेवर एंडिंग काइंड ऑफ है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 मेजर पॉपुलर नाम लिए हैं। नाउ लेट्स कम टू द एल्यूमनाई नेटवर्क ऑफ MIT। यहाँ पर सबसे पहला और पॉपुलर नाम मेरे दिमाग में आता है दैट इज रिचर्ड फाइनमैन। अगर आपने अभी तक रिचर्ड फाइनमैन का नाम नहीं सुना है तो आप फिजिक्स की दुनिया से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। द सेकंड नेम इज़ बज एल्ड्रिन। बेसिकली ही इज़ द सेकंड मैन टू वॉक ऑन द मून आफ्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द थर्ड नेम इज़ जोना पेरेटी और जोना पीरीटी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट वेल, एंड ही इज़ द CEO एंड co-founder ऑफ BuzzFeed। यहाँ पर हो सकता है काफ़ी सारे लोग BuzzFeed के बारे में ना जानते हो, बट यू कैन जस्ट गूगल इट। और ऐसे बहुत सारे हमारे MIT के और भी एल्यूमनाइज है जिनकी लिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं। ऑल्सो हमारे MIT के काफ़ी सारे ऐसे एल्यूमनाइज भी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीते हैं, और इनमें से काफ़ी सारे MIT में ही प्रोफेसर हैं जिनका नाम अगेन आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे से देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम एल्यूमनाई नेटवर्क का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। अगर हम पर्टिकुलरली रिसर्च सेक्टर की बात करें तो MIT का एल्यूमनाई नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
है। और अगर हम जॉब सेक्टर की बात करें तो IIT का एलुमनाई नेटवर्क इज ऑल्सो कंसिडरेबल इनफ। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूँगा, काफ़ी सारे जो IIT के ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर के किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं। लाइक अगर हम सुंदर पिचाई की बात करें तो इन्होंने IIT खड़गपुर से अपनी बीटेक करी थी, उसके बाद इन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी MS करी थी, उसके बाद इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी MBA कंप्लीट करी थी। और अगर हम पराग अग्रवाल की बात करें तो इन्होंने जो है अपनी बीटेक वो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से करी थी। इसके बाद इन्होंने अपनी PhD जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी और इन्होंने अपनी MS भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही की थी। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक ये क्यों नहीं बताया कि इन दोनों में से कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर है। द रीज़न इज़ इट इज़ सब्जेक्टिव। ये इंसान टू इंसान पर डिपेंड करता है कि इंसान की रिक्वायरमेंट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपका गोल क्या है, आपका इमोशनल इंक्लिनेशन क्या है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जो भी डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कहाँ जाना प्रेफर करेंगे, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू शेप अ बेटर पाथ। फिर भी अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि अगर मुझे इस गेम में खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि तुम कौन से कॉलेज में जाना चूज़ करोगे, तो मैं किसी में भी जाना चूज़ नहीं करूंगा। बिकॉज मेरी लाइफ के जो गोल्स हैं उसमें कॉलेज जाना इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड रेफर टू माई सेल्फ। तो ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव है कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर है, MIT ज़्यादा बेटर है या फिर IIT ज़्यादा बेटर है, या फिर दोनों में से कोई भी कॉलेज ना जाना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। नाउ इन द कॉमेंट सेक्शन वी वुड लाइक टू नो कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए ज़्यादा बेटर है और क्यों। आई होप इस बार स्टूडेंट से हमें ज़्यादा लॉजिकल आंसर्स मिलेंगे रादर देन इमोशनल आंसर्स। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हम कुछ और एक्स्ट्रा बता सकते थे या फिर हमसे कोई गलती हो गई है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिस्ट आउट कर सकते हैं या फिर आप हमको ईमेल कर सकते हैं jsimplified1@gmail.com पे।